अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टाक। और भाई पबजी ने अपनी न्यू गेम पबजी न्यू स्टेट कल की डेट में लॉन्च कर दी थी। कल 11 नवंबर थी, तो कल मैं सारा दिन इसी गेम को खेलता रहा और इसके फीचर मैंने चेक किए कि किस तरह की ये गेम है और पबजी क्या नया लेके आई है अपनी इस गेम में। और कल रात जब मैं इस पर वीडियो बनाने लगा तो इसका सर्वर 4 घंटों के लिए मेंटेनेंस के लिए डाउन हो गया। तो आज 12 नवंबर है और आज मैं इस पर वीडियो बनाने लगा हूँ और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या नए फीचर्स पबजी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और क्या नया है इसमें पबजी जो पुरानी वाली गेम थी और इस गेम में क्या कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले यूआई की बात कर लें तो यहाँ पर ऑप्शंस तो सारी वैसी की वैसी ही हैं, बट पोजीशंस को चेंज कर दिया गया है। पुरानी पबजी की बात करें तो वहाँ पर स्टार्ट बटन हमें लेफ्ट साइड पर देखने को मिलता था और यहाँ पर राइट साइड पे है और यहाँ पर सेटिंग्स को भी ऊपर ले गए हैं। तो बस पोजीशंस को चेंज किया है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अब बात कर लें, यहाँ पर आ जाते हैं मैप पे। स्टार्ट के बटन के ऊपर मैप की ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। हमारे पास वहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट मैप था वो रेंगल था, यहाँ भी रेंगल है, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैप है वो ट्रोय है। और उसके बाद जो रेंगल है, रेंगल का यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, रेंगल 2051 मीन्स के इस गेम को फ्यूचर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। फ्यूचर में आने वाले टाइम में दुनिया जिस टाइप की होगी उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और आगे भी चल के देखेंगे कि हमें इस गेम में जो डिज़ाइन देखने को मिलते हैं वो अर्बन टाइप के डिज़ाइन है, मीन्स के शहरी आबादी की तरह के डिज़ाइन बनाए गए हैं। पहले जो गेम थी वहां पर हमें जंगल, पहाड़, दरिया वगैरह देखने को मिलते थे और जो घर भी थे वो भी लकड़ी के बने हुए और पुराने टाइप की जो लुक दी गई थी गेम को, बट यहाँ पर अर्बन टाइप की लुक दी गई है और बहुत ज़्यादा अर्बनाइज किया गया है गेम को। अभी बात कर लेते हैं, हमें यहाँ पर जो सर्वर देखने को मिलते हैं, मैंने सर्वर यहाँ से मीना सेलेक्ट किया है। मीना की अगर बात करें तो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। उसके अलावा यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर हमें देखने को मिलता है वो साउथ एशिया है। साउथ एशिया की पिंग मीना से ज़्यादा हाई है, इसलिए मैंने मीना को सिलेक्ट किया क्योंकि मीना की मुझे पिंग सबसे लो देखने को मिली। मैंने मीना को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और अगर बात करें यहाँ पर टीडीएम की, तो टीडीएम भी यहाँ पर दिया गया है और उसका अभी बीटा वर्जन है, मीन्स कि अभी फाइनल वर्जन इसका नहीं आया। और ये जो टीडीएम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैप बना दिया गया है, बट मैंने खेल के देखा और मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये टीडीएम खेलने में। और टीडीएम के मैच की वीडियो आपको नीचे स्क्रीन पर चल भी रही होगी। तो अभी बात कर लेते हैं, हमारे पास जो मेन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैप है बड़े वाला, उसको सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें गेम में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो इस गेम में मुझे बहुत ज़्यादा नए फीचर्स देखने को मिले। बहुत ज़्यादा फीचर्स थे जिन्हें मैं जब गेम को स्टार्ट किया तो स्क्रीन बड़ी हुई थी, तो मुझे उन फीचर्स को स्क्रीन से रिमूव करना पड़ा। और जो मेन फीचर्स थे जो कि पुरानी गेम में थे उन सभी फीचर्स को मैंने रख लिया क्योंकि उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता था। नए फीचर्स के बारे में मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता। तो यहाँ पर हम लॉबी में आ चुके हैं। और एक और बात, जब यहाँ पर गेम स्टार्ट होती है, लोडिंग में आती है, तो वहाँ पर वाइब्रेट करती है गेम। वो वाइब्रेट क्यों करती है उसके बारे में अभी के लिए मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों रखा गया है। और अभी मेरी टीम में सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, तो देख लेते हैं कि हमारी टीम में स्क्वाड पूरा होता है या नहीं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पुरानी पबजी में अगर आप ये नीचे बैठने वाले बटन को 2 दफ़ा टैप करते थे तो आपका करैक्टर टीडीएम में स्लाइड करता था, बट यहाँ पर आपका करैक्टर जंप करता है। और ये अभी के लिए जंप क्यों नहीं कर रहा, आई डोंट नो। मैंने अभी इस गेम को अपडेट किया है, बट कल मैं जब खेल रहा था तो ये स्लाइड कर रहा था, सॉरी जंप कर रहा था। और यहाँ पर प्लेन की एनिमेशन को भी काफ़ी चेंज किया गया है और प्लेन का डिज़ाइन भी चेंज है। और मैप में हम आ चुके हैं, यहीं पर हम जंप कर लेंगे स्टार्टिंग में ही। और स्टॉप फॉलोइंग में आके मैं अपने करैक्टर को यहीं उतार देता हूं। हमारी टीम में सिर्फ 2 बंदे आए हैं, पता नहीं शायद मैंने यहाँ पर स्क्वाड नहीं सिलेक्ट किया, डुओ सेलेक्ट किया था, मैंने नहीं देखा, मैंने जस्ट गेम को स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखते हैं कि हमें गेम में नीचे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मैं तो इसे कल से खेल रहा था। तो यहाँ पर ज़्यादा जो घर हैं वो शहरी आबादी की तरह है, नए नए टाइप के, नए दौर के घर हमें देखने को मिलते हैं। नई गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस देखने को मिलती हैं। गन्स यहाँ पर सेम वही हैं, ये डीपी मैंने उठा ली, डीपी की गोलियाँ भी उठा ली। और ये मेरे पास आ गई UMP45, उजी भी यहाँ पड़ी थी। गन्स तो सेम वही हैं। और अगर बुलेट्स की बात करें तो बुलेट्स भी वही हैं। और ये मैडकिट भी सॉरी ये बैटरी। और ये बैटरी का यहाँ पर क्या काम है कि यहाँ पर गेम में जितनी भी हमें कार्स देखने को मिलती हैं वो सारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, क्योंकि ये गेम फ्यूचर को देखते हुए डिज़ाइन की गई है। तो फ्यूचर में जितनी भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं सब खत्म हो जाएंगी, टोटली इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। तो इस गेम में भी हमें टोटली इलेक्ट्रिक कार्स ही देखने को मिलती हैं और उसके लिए बैटरीज हम कलेक्ट करते हैं। फ्यूल कैन का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है।
ये आप चेक कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार, और इसका साउंड अगर आपको आ रहा है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक कार है, उसकी तरह ही आवाज़ है। और इसकी बैटरी भी आप नीचे देख सकते हैं कि 100% है। वहाँ पर फ्यूल कैन की आ रही थी ऑप्शन, यहाँ पर बैटरी की आ रही है, और बैटरी यहाँ पर 100% है। और बाइक को भी चेक कर लेते हैं कि अब बाइक भी हमारे पास इलेक्ट्रिक ही है। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर बाइक भी इलेक्ट्रिक ही है, और सारा कुछ भाई फ्यूचर के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया है। और मुझे तो गेम की लुक एंड फील काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर एनिमेशंस को काफ़ी चेंज किया गया है। अगर मैं इसे उतर जाता हूँ गाड़ी से, और एनिमेशंस की अगर बात करें तो एनिमेशंस को काफ़ी चेंज किया है। तो मेरा करैक्टर जो मेरा टीममेट है वो तो सॉरी पता नहीं कहाँ दूर है काफ़ी मुझसे। तो अभी के लिए इस गेम को बंद कर लेते हैं। और उसके अलावा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, मैं आपको वैसे बता देता हूं जो फीचर मैंने कल से इस गेम में देखे। इस गेम में काफ़ी सारे फीचर्स थे, अभी के लिए इसे मैं बंद करके साइड पर रख देता हूं। तो फीचर्स की बात करने से पहले आपको यह बताता चलूं कि इस पबजी में आप पुरानी पबजी के अकाउंट से नहीं खेल सकते, और आपका टोटली न्यू अकाउंट होगा। और इसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि पुरानी पबजी में पबजी और बीजीएमआई को अलग अलग कर दिया गया था। कोई भी इंडियन प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकता था, बट यहाँ पर इस चीज को उन्होंने फिक्स कर दिया है। अब इंडियन प्लेयर्स पूरी दुनिया के प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हैं। और अगर फीचर्स की बात करें तो इस नई गेम में पबजी ने बहुत सारे नए फीचर्स और एड ऑन्स को ऐड किया है। यहाँ पर हमें एक ग्रीन फ्लेयर गन भी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप अपना वो टीममेट जो कि मर चुका है उसे वापस बुला सकते हैं। और यहां पर आपको सारी इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलती हैं, मींस कि यहां पर फ्यूल कैन का कोई कांसेप्ट नहीं, यहां बैटरी का कांसेप्ट है। और उसके अलावा यहां पर ड्रोन भी आपको देखने को मिलता है। उस ड्रोन की मदद से आप एनिमीज की एग्जैक्ट लोकेशंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी टीममेट नॉक हो चुका है, पुरानी पबजी में तो नॉक होने के बाद वो रिंगता था, रिंग के आपके पास आता था, फिर आप उसे रिवाइव करते थे। बट इस नई पबजी में अगर आपका कोई टीममेट नॉक हो चुका है और आपके पास गाड़ी है, आप उसको गाड़ी में बिठा के कहीं दूर लेके जा सकते हैं, जहां पर आप एनिमी से बच सकते हैं। और उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर कि अगर आपकी टीम में कोई स्पेस है और आप अपने एक्चुअल एनिमी को जो कि आपके मुखालिफ खेल रहा है उसको भी आप अपनी टीम में ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स पबजी ने अपनी इस नई गेम में करने की कोशिश की है। मुझे तो पबजी की नई गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। इसमें हमें सेम पुरानी पबजी के तो सारे फीचर्स देखने को मिलते ही हैं, बट हमें नए फीचर्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।